आज आपके साथ अफ़गानी लच्छे वाला आलू पराठा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही कमाल के बनेंगे और बनाने का तरीका बहुत ही आसान होगा। अगर आपसे आलू के पराठे बनाते वक्त मसाला निकल जाता है, पराठे फट जाते हैं, तो इस रेसिपी के बाद, इस तरीके के बाद इंशाल्लाह कभी भी आपसे पराठे ना तो फटेंगे, ना इसका मसाला निकलेगा और पराठे इतने ज़बरदस्त, इतने मज़ेदार बनेंगे कि इंशाल्लाह बनाने के बाद आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कप आपने ले लेना है नॉर्मली आटा, जो चक्की का आटा होता है वो ले लें। अगर फ़ाइन आटा है आपके पास तो वो ले लें, वैसे ज़्यादा बेहतर होता है फ़ाइन आटा। मैंने लिया है नॉर्मली आटा, चक्की वाला, जो हर घर में मौजूद होता है, जिससे आप रोटियां बनाते हैं। आधा चम्मच आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है और 1 चम्मच आपने इसके अंदर चीनी का पाउडर शामिल कर देना है। इसकी जगह पे आप ग्लूकोज पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ग्लूकोज पाउडर से भी पराठे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, मगर मैंने इसके अंदर चीनी का पाउडर शामिल किया है। चीनी का पाउडर इसलिए शामिल किया है कि पराठों के ऊपर कलर अच्छा है। सही है। पानी हस्ब ज़रूरत इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 कप भी शामिल किया है, बाकी बाद में हम देख लेंगे। इसकी ज़रा नरम सी डो बनानी है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा चिपचिपी डो भी नहीं बनानी। इस तरह की डो आप बना लें कि इसके अंदर चिपक ना हो बस, और लचकदार डो। थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के इसको गूंद लेंगे अच्छी तरीके से, लचकदार। अच्छा, इसके अंदर घी तेल का इस्तेमाल आपने नहीं करना पराठों के अंदर। सही है, वो हम बाद में इसके ऊपर घी लगाएंगे, बीच में डो बनाते वक्त नहीं करेंगे। उस सूरत में आप इसके अंदर घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप मैदे से पराठे बना रहे हो। तो आटा गूंदने के बाद लास्ट में आपने हल्का सा इसके ऊपर तेल का हाथ लगा के 10 मिनट के लिए आपने इसको स्टे दे देना है। आटा गूंदने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब हम इसके बनाते हैं फटाफट से पेड़े। और पेड़े बनाने का बहुत ज़बरदस्त तरीका आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह से आगे रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान मुबारक में आप पराठे बनाते होंगे। जो नॉर्मली पराठे हैं ना, वो भी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे कमाल के बनेंगे। तो पेड़ों का एक तो साइज़ आपने ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़े पेड़े होते हैं तो फिर पराठा अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। पेड़े बनाने के बाद आपने इसको पतला सा ना बेल लेना है, बिल्कुल पतला सा। पतला से बेलने के बाद बीच में आपने इसके ऊपर घी लगा देना है। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, घी का इस्तेमाल करना है। घी लगाने के बाद इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है और हल्का सा घी इस ऊपर वाली पट्टी के ऊपर भी लगा देना है। और दोबारा से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये जितने भी पेड़े हैं ना, तमाम पेड़ों को आपने एक मरतबा इसी तरीके से बना के रख लेना है। और इसको पेड़ों की शक्ल फिर हम बाद में देंगे। सही है, इस तरह से इसको बना के रख लेंगे और जब बाद में आप पेड़ों की इसको शक्ल देंगे ना, तो फिर पेड़े आपके लच्छे वाले बहुत बनेंगे और आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो एक दफ़ा सारे बना लेते हैं, फिर मैं आपको ज़रा बना के दिखाता हूँ। तो ये देखें, सारी पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब एक पट्टी आप उठाएं, जो सबसे पहले जिसको आपने घी लगा के रखा होगा, और उसको इस तरह से आप पेड़े की शक्ल दे दें। देख रहे हैं, एक तो पेड़े दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे और बनाने में भी आसानी होगी आपको। ये देखें। तो इसी तरह से सारे पराठों के पेड़े एक दफ़ा बना लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे इसका मसाला। तो तमाम पेड़े मैंने बना लिए हैं। पेड़े बनाने के बाद आपने इसको रेस्ट ज़रूर देना है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल पराठे भी बना रहे हैं तो इस तरह से पेड़े तैयार करके 15-20 मिनट का आपने इसको रेस्ट लाजमी देना है। तो जब तक हम इसको रेस्ट दे रहे हैं, जब तक आलू का मसाला बनाते हैं। 1 किलो आलू मैंने लिए हैं, इनको बॉयल कर लिया है। सबसे पहले आपने इनको थोड़ा सा मैश कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, हल्के हल्के से आलू खड़े रखने हैं ताकि नज़र आने चाहिए पराठे के मसाले के बीच में। अब इसको हम कोई पकाएंगे नहीं, फटाफट से मसाला बनाएंगे। 1 चम्मच इसके अंदर आपने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देनी है। धनिया कुटा हुआ शामिल करना है, पाउडर नहीं शामिल करना। 1 चम्मच नमक आपने इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करना है। ज़ीरा शामिल करना है साबुत 1 चम्मच। बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं करनी, गरम मसाला ये वो इस तरह की चीज़ें नहीं डालनी, सिंपल मसाले। आधा चम्मच हल्दी शामिल कर दें। कसूरी मेथी 1 टीस्पून शामिल कर दें, छोटे वाला चम्मच है, मसल के, इससे खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। अदरक लहसुन का इस्तेमाल हम इसके अंदर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसको हमने पकाया नहीं है। ठीक है, कच्चा मसाला हम रख रहे हैं इसलिए। खुश्क मसाले मिक्स करने के बाद थोड़ी सी आपने इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटिंग करके शामिल कर देनी है। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसका नमक लाजमी चेक कर लेना है। नमक कम लग रहा हो
तो मसाले में थोड़ा सा नमक आप ऐड कर सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट इन पेड़ों को बना के हमने इनको रेस्ट पे रखा था। अब पेड़े हमारे सेट हो गए हैं, मसाला तैयार हो गया है। अब बारी है कि मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताऊं पराठे बनाने का। थोड़ा सा आपने लगा लेना है ऑयल टेबल के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर आपने मैदा आटा डस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। ऑयल का इस्तेमाल करना है टेबल के ऊपर भी। जब भी आप वर्किंग टेबल पे काम कर रहे होंगे हल्का सा ऑयल का या घी का इस्तेमाल करना है। और इसको पतला सा आपने बेल लेना है, जितना यानी कि आप नॉर्मली पराठा रखते हैं ना उससे आपने इसको डबल बेलना है, ठीक है। उससे डबल बड़ा रख लेना है, क्योंकि मैंने पेड़ा भी छोटा रखा था तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और इसको बड़ा इसलिए कर रहे हैं कि अंदर से पराठा हमारा कच्चा न रहे। अगर आप इसको छोटा रखेंगे, पराठे की थिकनेस ज़्यादा होगी तो फिर पराठा आपका कच्चा रह जाएगा। बड़ा सा बेल के आधे पराठे के अंदर आपने मसाला भर देना है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जितना भी कम ज़्यादा आप रखना चाहते हैं। और उसके बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। किनारे इसके अच्छे तरीके से आपने दबा देने हैं ताकि जब हम इसको तवे के ऊपर लेके जाएं तो इसके अंदर से मसाला ना निकले। बस इस तरह से आपने इसके अच्छे तरीके से किनारे दबा के, और अब आपको लेके चलता हूं तवे की तरफ। और पराठे बनाने की एक दो छोटी छोटी टिप्स हैं वो भी आपको बताता हूं। तो पराठे बनाने के लिए दोस्तों तवा थोड़ा सा आपका गर्म होना चाहिए। और जैसे ही आप पराठा तवे के ऊपर डाल देंगे, शुरू में आपने थोड़ा सा ना चूल्हा कम रखना है ताकि आटे को पकने का मौका मिले। अगर शुरू से ही आप चूल्हा तेज़ रखेंगे तो फिर आटे को पकने का मौका नहीं मिलता, सही है। जैसे ही पराठे का आटा थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद आपने इसके ऊपर लगाना होता है घी। बाद मेरी बहनें क्या करती हैं कि कच्चे आटे के ऊपर ही घी लगाना शुरू कर देती हैं। एक तो चूल्हा नीचे से इतना तेज़ खोल देती हैं कि फ़ौरन से ही आटा पक जाता है, कच्चा पक्का होता है पराठा। दूसरा ये कि कच्चे आटे के ऊपर जब भी आप घी लगाएंगे पराठा आपका क्रिस्पी नहीं बनेगा। और चूल्हा तेज़ रखेंगे ना शुरू में तो कलर भी अच्छा नहीं आएगा। शुरू में जब तक आटा थोड़ा सा पकता नहीं है चूल्हा कम रखें, और जैसे ही इसके ऊपर घी लगाएं तो चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दें ताकि तवा थोड़ा सा तेज़ गर्म हो जाए। और जब तवा तेज़ गर्म होगा ना घी डालने के बाद, तो फिर पराठे के ऊपर कलर भी अच्छा आता है और पराठे क्रिस्पी भी सही होते हैं। एक और टिप इसके अंदर ये है कि आप अगर नया तवा परचेज़ करना चाह रहे हैं पराठों के लिए या रोटी के लिए, तो भारी तवा आपने लेना है, क्योंकि भारी तवे के ऊपर रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं और पराठे भी अच्छे बनते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो इसी तरह से मैं 2-3 पराठे बना के आपको इसका दिखाता हूँ फाइनल लुक। तो देखिए माशाल्लाह से 3 पराठे मैंने बना लिए हैं। अब एक पीस ना मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। तो इसके साथ मैंने रखा है मिक्स अचार, और ये अचार भी मेरा खुद का बनाया हुआ है। गाजर वाले अचार की रेसिपी तो आपने देखी भी है मेरे चैनल पर, और शायद आम वाले अचार की भी देखी होगी। और पराठे देखें आप माशाल्लाह से, इसका मसाला देखें कितने ज़बरदस्त हैं। यकीन करें अगर आप इस तरीके से बनाएंगे मुझे दुआएं देंगे, ऐसी रेसिपी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।